हेलो दोस्तों, मैं पुनीत उमराव आपका उमराव एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की ये हमारी क्लास नंबर सिस्टम की तीसरी क्लास है, जिसमें हम नंबर सिस्टम से डिविजिबिलिटी रूल से बनने वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और यूनिट डिजिट वाली क्वेश्चन हम इसी क्लास में डिस्कस करेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है जब 335 को 5a7 से जोड़ा जाता है। कह रहा है 335 को 5a7 से जोड़ा जाता है, मतलब 335 को 5a7 से क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। फिर क्या कह रहा है? तो परिणाम 8b2 प्राप्त होता है, मतलब कि जोड़ने पे जो डिजिट मिलती है वो 8b2 मिलती है। फिर क्या कह रहा है? कह रहा है जो 3 से क्या है? विभाज्य है, मतलब कि जो हमको आंसर मिलता है वो किससे विभाज्य है? 3 से विभाज्य है। फिर कह रहा है तो a का महत्तम मान क्या है? अब इसमें हमसे ये पूछा जा रहा है कि a का अधिक से अधिक मान क्या हो सकता है। महत्तम का मतलब क्या होता है? अधिक से अधिक मान क्या हो सकता है। तो देखिए, अगर हमने क्या किया कि यहाँ 7 में 5 ऐड किया तो 7 5 कितना हो गया? 12, मतलब एक हमारा क्या आ जाएगा? कैरी आ जाएगा। अब जब एक कैरी आ गया तो ऊपर हमारा हो गया कितना? 4, और नीचे क्या रखें? और क्या रखना? महत्तम मान, बड़े से बड़ा मान रखना है। तो महत्तम मान तो 8 है, लेकिन हमने जब उसके आगे वाली डिजिट 3 और 5 को ऐड किया तो 8 ही आ रहा है। इसका मतलब इसको ऐड करने पर कैरी नहीं आना चाहिए, क्योंकि कैरी आ जाएगा तो यहाँ पे कितना होना चाहिए था? 9 होना चाहिए था। ये हमारा मेथड है। तो देखिए, अगर हमने 5 में 3 को ऐड किया तो 8 आया, इसका मतलब यहाँ पे 3 और एक कैरी वाला 4। एक ही स्थान पे हम अधिक से अधिक मान क्या रखें? 8 रखेंगे तो हमारा कैरी आ जाएगा, तो वो 8 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन हमारा क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। इसका मतलब फिर सबसे बड़ा क्या है? 5। अगर हम 5 रखें तो हमने यहाँ पे रखा कितना? 5, 5 4 9, यहाँ पे कितना आ रहा है? 9 आ जाएगा। अब 9 अगर आया तो अब कह रहा है कि जो आंसर मिलेगा वो कह रहा है 3 से विभाज्य है। तो 8 दूनी 16, 1 17 18 19, 19 3 से क्या हो रहा है? विभाज्य नहीं हो रहा। इसका मतलब 5 भी हमारा क्या है? गलत है। अब बचा 4, तो हमने 4 यहाँ पे रखा। अगर हमने एक स्थान पे कितना रखा? 4 रख दिया। तो अब देखिए, 5 7 12, 12 की 2 हासिल लगा 1, और 3 1 4, 4 4 8, मतलब बी के स्थान पे कितना आ जाएगा? 8। अब अगर 8 आ गया तो अब देख लीजिए, कह रहा है कि 3 से विभाज्य है, मतलब ये जो संख्या हमको मिली वो 3 से क्या हो जाना चाहिए? कट जाना चाहिए। तो अब देखिए, 8 दूनी 16 और 2 18, और 3 से अगर हम 8 को काटे तो कितना हो जाएगा? तिछंग 18। कैसे कर लिया? हमने आपको डिविजिबिलिटी रूल में बताया था कि 3 से अगर कोई डिजिट पूरी तरीके से डिविजिबल होगी तो उसको क्या करना पड़ता है? जितनी भी जो भी डिजिट दी गई है उनको सारे को क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं। तो 8 दूनी 16, 1 17 18, और उसका योगफल अगर 3 से क्या हो जाए? कट जाए, तो इसका मतलब वो जो नंबर दिया जाएगा वो 3 से क्या होगा? पूर्णतया डिविजिबल होगा। तो अब ये हमारा क्या हो गया? 8 दूनी 16, 2 18, और 18 3 से क्या हो रहा है? डिविजिबल हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो ए के स्थान पे डिजिट आएगा वो क्या होगा? 4 होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? a = 4, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर क्या दिया गया हुआ है। नेक्स्ट नंबर देखेंगे, उसको समझेंगे कि क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनमें से
कौन सी संख्या 18 से पूर्णतया विभाजित नहीं है। अब जो भी हमको ऑप्शन में दिया गया है, कह रहा है इन संख्याओं में से कौन सी ऐसी संख्या है जो 18 से विभाजित नहीं है। तो हमने आपको पहली वीडियो में, दूसरी वाली वीडियो में हमने आपको क्या बताया था कि अगर कोई भी टेबल जिसका लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, तो अगर हम ले लेते हैं तो हमने बताया था कि उसमें लास्ट के डिजिट में जो होता है वो हमेशा क्या होता है, सम नंबर ही आता है। जैसे कोई भी नंबर ले लीजिए, हमने 4 का पढ़ा 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौको 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32। अब देखिए जो हमारा यूनिट डिजिट है वो हमारा क्या आ रहा है, सारी संख्याएं कैसी आ रही हैं, सम आ रही हैं। चाहे 18 का टेबल ले लीजिए, 18, 18 दूनी 36, 54, 72, 90। देखिए लास्ट वाली डिजिट क्या हो रही हैं, सारी हमारी क्या आ रही हैं, सम संख्याएं आ रही हैं। अब जब सम संख्याएं आ रही हैं तो हमको ये याद रखना है कि अगर लास्ट वाला डिजिट सम है तो इसका मतलब यहाँ पे सम होना चाहिए लास्ट वाला डिजिट। तो ये 6 है, इसका मतलब ये कट जाएगी, ये भी 6 है, ये भी कट जाएगी, 6 है, ये भी कट जाएगी। लास्ट में कितना आ गया, 3 आ गया, और 3 हमारा क्या है, विषम है। इसका मतलब ये वाली संख्या जो होगी वो 18 से नहीं कटेगी। अब ये भी हो सकता है कि आपसे ये पूछ लिया जाए कि कौन सी संख्या है जो 18 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा तो ऑप्शन में आपको 3 डिजिट लास्ट में ऐसी देखने को मिलेंगी जो विषम होंगी और एक ऐसी डिजिट होगी जो सम होगी। तो हम आसानी से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। 12 तक डिविजिबिलिटी रूल आपको मैंने बता दिया है, उसके ऊपर डिविजिबिलिटी से क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसमें क्या पूछ रहा है उसको समझेंगे। क्या कह रहा है नेक्स्ट नंबर, कह रहा है जब n को 6 से विभाजित किया जाता है, कोई संख्या है कह रहा है जो n है, कह रहा है 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष फल 4 प्राप्त होता है। शेष फल कितना प्राप्त होता है, 4 प्राप्त होता है। कह रहा है तदनुसार 2n को 6 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा। तो देखिए कह रहा है कोई n संख्या है जो 6 से क्या की जाती है, विभाजित की जाती है। तो कह रहा है रिमाइंडर हमारा कितना बचता है, शेष फल हमारा कह रहा है 4 बचता है। इसका मतलब वो संख्या 6 से कितनी बड़ी होगी, 4 बड़ी होगी। अब आप जो भी मानना चाहे, लेकिन हमारा क्या होगा कि 6 से भाग देने पे क्या बचना चाहिए, हमारा 4 शेष फल बचना चाहिए। आप कोई भी संख्या ऐसी मान सकते हैं। तो हमने देखो मान लिया यहाँ पे कितना है, 10 है। कितना है, 10। अब 10 में 6 से हमने किया तो कितना, 4 ही तो हमारा शेष फल आ रहा है। अब आप जो भी मानना चाहे, अगर आप मानना चाहते हैं तो 16 मान सकते हैं। कितना मान सकते हैं, 16, क्योंकि 6 दूनी 12, 4 शेष बच सकता है। तो आपका जो भी मन हो वो संख्या मान सकते हैं। तो कह रहा है कि तो हमारा रिमाइंडर कितना आया, 4। इसका मतलब हमने n कितना मान लिया, 10। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है तद अनुसार 2n को 6 से विभाजित करने पे, तो 2n, तो n हमने क्या माना, 10। इसका मतलब 20 आ जाएगा। तो कह रहा है रिमाइंडर क्या बचेगा, तो हमने क्या किया, 6 से हमने क्या कर दिया, 20 को डिवाइड कर दिया, तो 6 का 18। इसका मतलब हमारा शेष फल जो बचेगा वो कितना बचेगा, 2 बचेगा। कितना बचेगा, 2। 2 की ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। अब आप दूसरी भी संख्या लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखिए जैसे हमने मान लिया 6, तो हमने मान लिया 4 शेष बचना चाहिए। तो हमने मान लिया कि हमने ले लिया 16 ले लिया, तो 6 दूनी 12, इसका मतलब 4 रिमाइंडर बच गया। n मान लिया 16, तो अब हम ले ले 2n, तो n का मान कितना, 16। तो हमने 2 में 16 का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, तो 16 दूनी 32, 32 आ गया। अगर अब कह रहा है 6 से विभाजित करने पे कितना आएगा, तो देखिए 6 से हमने विभाजित किया तो आया 32, तो कितने बार, 6 पंच 30, तब भी हमारा रिमाइंडर क्या, 2 ही आएगा। कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई
यही निश्चित हो कि 10 ही ले। आपका जो मन हो वो संख्या ले सकते हैं, लेकिन 6 से डिवाइड करने पे उसमें कितना रिमाइंडर बचना चाहिए? 4 ही बचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसको समझेंगे। कह रहा है किसी संख्या को 289 से विभाजित करने पर शेषफल 18 प्राप्त होता है। कोई संख्या है जो 289 से क्या करने पर, भाग देने पर कह रहा है कि शेषफल 18 प्राप्त होता है। जब उसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाता है तो शेष y बचता है। तो y का मान बताओ। तो देखिए सेम क्वेश्चन वैसा ही है, कह रहा है 289 से भाग देने पर कोई जो संख्या है, कोई संख्या मतलब यक्स मान लें, तो कह रहा है शेष फल कितना बचता है? शेष फल कह रहा है 18 बचता है। इसका मतलब वो 289 से कितनी बड़ी होगी? 18 बड़ी होगी। कितनी बड़ी होगी? 18। या फिर आप कोई भी संख्या ले सकते हैं जो कि 289 से भाग देने पर 18 शेष फल बचे। तो देखिए अगर 289 में हम 18 जोड़ दें तो हमारा आएगा कितना? 289 और 18 307। कितना? 307। और 307 में अगर हमने 289 से भाग दिया तो हमारा कितना? 17 में 9 गया 8 और 9 में 8 गया 1, 18 शेष फल आता है। मतलब वो संख्या क्या है? 307। जब हमको संख्या मिल गई 307 तो कह रहा है उस संख्या में अगर 17 से भाग दे, कितने से दे दे? 17 से, तो कह रहा है y शेष फल बचता है। तो कह रहा है y का मान बताइए। तो हमने रख लिया 307। अब 17 से कर दिया तो 17 का नम 17, कितना आया? हमारा आ जाएगा कितना? 13। और यहां से रख लिया 37। अब हमने किया कितने बार जाएगा? 8 बार जाएगा। कितना आता है? 17 136। रिमाइंडर कितना बचा? 1 बचा। मतलब y का मान कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? y इक्वल टू 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसको समझेंगे। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, n 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। जब n को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है 3 अंकों की। तो देखिए अगर हम 3 अंकों की पहली संख्या तो हमारी 100 होती है जो विभाजित हो जाती है। 101 ऐसी संख्या है जो अपने आप से विभाजित होती है और 1 से विभाजित होती है। तो इसका मतलब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो हमारी होगी वो 101 होगी। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो हमारी होगी क्या होगी? 101। ये हमको क्या होना चाहिए? मालूम होना चाहिए। तो कह रहा है अगर 13 से विभाजित किया जाता है, किससे विभाजित किया जाता है? 13 से। तो कह रहा है कि शेषफल क्या होगा? शेषफल क्या होगा? तो 13 सत्ते कितना? 13 सत्ते 91। इसका मतलब शेष कितना आ जाएगा? शेष हमारा आ जाएगा कितना? 10। कितना आ जाएगा? 10, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर हमारा क्या दिया गया है? आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसको समझेंगे। कह रहा है 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग हमेशा विभाजित होता है। मतलब प्राकृतिक संख्याओं और क्रमागत आयु, तो कह रहा वो हमेशा किससे विभाजित होगा? तो ले लीजिए कोई भी संख्या हम ले लें। जैसे हमने 3 क्रमागत ले लिया, 1 2 और 3। अब इनको क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो 3 2 5 1 6। कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं का योग जो हमेशा विभाजित होता है। अगर इससे हम देखें तो 3 से विभाजित हो रहा है।
3 से काट दिया तो 3 दूनी 6, इसका मतलब 3 से कट रहा है। अगर दूसरी कोई ले लें, जैसे हमने ले लिया 2 3 4, क्रम से लेना है तो क्या हो जाएगा 4 3 7 8 1 9 9, फिर भी देखो 3 से कट रहा है। और हमने ले लिया 3 4 5, क्रम से लेना है 5 4 9 3 12, 12 भी 3 से क्या हो रहा है कट रहा है। और ले लीजिए, अगर हमने ले लिया 4 5 6, कितना आया 9 6 15, 15/3, 3 से कट रहा है। अब हमारा उत्तर आपको मिल गया होगा कि कोई भी 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हो तो उनका जो योगफल है वो किससे 3 से विभाजित होगा। कोई भी संख्या हो तो वो कितने से विभाजित हो जाएगा 3 से विभाजित होगा। तो इस क्वेश्चन को बस याद कर लेना है कि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग हमेशा 3 से क्या होता है विभाजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसको समझेंगे। नेक्स्ट नंबर कह रहा है एक संख्या जब 5 से विभाजित की जाती है तो शेष 3 बचता है, तो उसी संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित करने पर क्या शेष बचेगा। ये क्वेश्चन कह रहा है कोई संख्या है जो 5 से क्या की जाती है विभाजित की जाती है, तो कह रहा है शेष फल क्या बचता है, शेष फल हमारा बचता है 3। इसका मतलब वो संख्या 5 से कितनी बड़ी होगी 3 बड़ी होगी, तभी तो हमारा रिमाइंडर 3 बचेगा। हमने ले लिया 8, आप जो चाहें वो ले सकते हैं, लेकिन आपका आंसर वही आएगा जो ऑप्शन में दिया गया है। तो देखिए आंसर हमेशा सेम आता है, आप जो भी संख्या लेना चाहे ले सकते हैं, लेकिन संख्या ऐसी होनी चाहिए जिसे 5 से भाग करने पर रिमाइंडर कितना 3 बचना चाहिए। तो हमने किया तो इसका मतलब 5 का नम 5 और शेष फल कितना आ गया 3 आ गया। इसका मतलब हमने संख्या क्या ली है 8 ली है। तो कह रहा उसी संख्या का वर्ग करने पे, तो 8 का वर्ग कर दिया तो आया कितना 64। अब क्या कह रहा है 5 से विभाजित करने पे वर्ग को, तो हमने क्या किया 5 से विभाजित कर दिया, तो कह रहा है कितना शेष बचेगा, तो 5 का नम 5 और हमारा कितना सब्ट्रैक्ट करने पे बचा 3 और 5 छका 30, हमारा कितना आ गया रिमाइंडर, हमारा रिमाइंडर जो आएगा वो कितना आएगा 4 आएगा। जो ऑप्शन नंबर डी पर क्या दिया गया हुआ है कि उसके अगर वर्ग को 5 से हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो है वो कितना बचेगा, वो हमारा बचेगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसको समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा 3 अंकों की कितनी संख्या है जो 6 से विभाजित होंगी। अब ये क्वेश्चन देखिए, आप ऐसे क्वेश्चन को अगर बुक में देखेंगे तो बहुत लंबा तरीका दिया गया है, और आप करना किस मेथड से चाहें, करते किस मेथड से हैं, हम लगाते हैं एपी सीरीज an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इससे आप क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेकिन हम इस मेथड को यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये समय बहुत ज्यादा लेता है। हम बिल्कुल शॉर्ट मेथड देखेंगे। कह रहा है 3 अंकों की संख्या, तो 3 अंकों की संख्या कौन होती है, सबसे छोटी संख्या जो हमारी होती है वो कितनी होती है 100 होती है। कितनी होती है 100 होती है। और सबसे बड़ी की बात करें तो 999 होती है। अब क्या 100 6 से कटेगी, नहीं कटेगी, तो कौन सी संख्या है जो कटेगी, तो इसका मतलब जो हमारी 6 से है वो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जो कटेगी। तो देखिए 100 को पहले काट के देखते हैं, 100 को काटा तो कितने बार गया, 6 से हमने इसको क्या किया काट दिया, तो कितने बार गया, हमारा गया कितने बार 16 बार गया। कितने बार गया 16 बार गया। और 999 को काटा तो कितने बार गया, हमारा गया कितने बार, हमारा गया 166 बार। कितने बार 166 बार। अब ये जो 16 आया वो
किन संख्या को काटने से? जो 100 तक 1 2 3 4 5 हम लिखते हैं 100 तक, उनमें से 100 संख्याओं में से कितनी संख्याएं होंगी? 16 संख्याएं होंगी जो कटेंगी। और ये 999 जो है वो 1 से लेके 999 तक की है। तो अगर हम 166 में 16 घटा दें तो इसका मतलब जो हमारी संख्याएं मिलेंगी कितनी मिलेंगी? 150 संख्याएं। जो 150 संख्याएं होंगी 3 अंकों की, वो किससे कटेंगी? वो हमारी कटेंगी किससे? 6 से विभाजित होंगी। तो हम इस मेथड को यूज करेंगे, ना कि हम यूज करेंगे an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। आप एपी सीरीज को यूज नहीं करेंगे। अगर उसको आप यूज करके देखना चाहते हैं तो आप किस तरीके से करेंगे? देखिए, ये तरीका हमारा आसानी से सॉल्व हो जाता है, इसको करने में ज्यादा समय नहीं लगता है। और ये जो क्वेश्चन हमारा है ये क्या है? an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब हमारा क्या है? अब an का मतलब सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 6 से विभाज्य होगी? तो 996। और a का मतलब क्या होगा? पहली संख्या कौन सी है? 100 के बाद पहली संख्या कौन सी है जो 6 से कटेगी? तो 102 प्लस यन का मतलब क्या होता है? यन का मतलब होता है बेटा, n का मान क्या रखेंगे? n का मतलब कहाँ तक ज्ञात करना है उसको रखेंगे, फिर -1 करेंगे। डी का मतलब बीच में कितना डिफरेंस है? तो 6 का डिफरेंस होगा, क्योंकि 102 कटेगा तो फिर उसके बाद 108 कटेगा, तो 6 ही का ही तो अंतर मिल रहा है। तो आप उस मेथड से करेंगे तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए आप शॉर्ट मेथड से करेंगे, वो मेथड आपके लिए बेटर है। 2 सेकेंड में आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखेंगे, नेक्स्ट नंबर में क्या है उसको समझेंगे। तो दोस्तों ये आज की क्लास थी। आज की क्लास आपको कैसी लगी वो हमको कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। नंबर सिस्टम की अगली क्लास जिसमें हम यूनिट डिजिट पढ़ने वाले हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।